गजेंद्र संखला जी, मैं पूछना चाहती हूं, किस मुद्दे पर लड़ेगी कांग्रेस? कांग्रेस का एक तरह से अस्तित्व खत्म होता चला जा रहा है सारे देश में। आपने देखा बंगाल में, जहां कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी एक समय पर और कांग्रेस ऑपोजिशन में लेफ्ट के अगेंस्ट खड़ा था, वहां ममता बनर्जी आपके यहां से चली गई और उसके बाद बंगाल के चुनाव में 0 सीट्स आई हैं। असम के चुनाव में आप हार गए। महाराष्ट्र में आप सबसे छोटी पार्टी हैं एक अलायंस में। पंजाब का हाल आप सबके सामने है, दर्शकों के सामने है, कुछ ना कहना ही बेहतर है। तो मैं पूछ रही हूं संखला साहब, कांग्रेस का मुद्दा क्या है? देखिए मैम, जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। उतार चढ़ाव होते हैं, कभी हार होती है, कभी जीत होती है, लेकिन जीवन के मूल्यों से कांग्रेस ने कभी अपने आप को अलग नहीं किया। जीवन के जीवंत मूल्यों को जनता के बीच में रह करके हमेशा सवाल खड़े किए हैं। और जिन बातों को लेकर के आज प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, इनॉग्रेशन कर रहे थे, यही प्रधानमंत्री जी आज से 4-5 महीने पहले योगी जी को वहां से सत्ता से हटाना चाहते थे और दूसरा मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहते थे, क्योंकि इनकी रिपोर्ट नेगेटिव थी। आपके पास चिट्ठी आई थी क्या संखला साहब? बिल्कुल बिल्कुल आपके पास चिट्ठी आई थी? प्रधानमंत्री जी ने आपसे कंसल्ट किया होगा। देश जानता है इस बात को। रिपोर्ट लीक हो रही है हमारे यहाँ से। जब योगी जी लेकिन एक मिनट के लिए संखला साहब, एक मिनट के लिए आपको रोकूंगी। मेरी रिसर्च टीम बता रही है कि डॉक्टर अजीज खान ने एक बात कही थी गोरखपुर में मेट्रो की डीपीआर के ऊपर। तो मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट करना चाहूंगी डॉक्टर अजीज खान साहब पर। हमारी रिसर्च टीम इस पर तहकीकात कर रही है। हम ढूंढेंगे कि सच क्या है, गलत क्या है, क्या ये फैक्ट है कि 3 बार डीपीआर रिपोर्ट कैंसिल हुई है। तो लाई डिटेक्टर टेस्ट चल रहा है। तब तक संखला साहब आप बताएं। दूसरी बात ये है, अभी इन्होंने सवाल उठाया परिवारवाद का। अरे परिवार जब होगा तो परिवार के बच्चे भी तो किसी न किसी काम में आगे बढ़ेंगे। अगर सार्वजनिक जीवन के अंदर परिवार के बच्चे आगे बढ़ते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के लीडर बैठे दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता? अरे रेहान आ रहा है, कुर्सी छोड़ो। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही है, आज उनका पुत्र वहां से सांसद है और एक बार 2 बार सांसद है, मुख्यमंत्री नहीं। सांसद है, मुख्यमंत्री नहीं है गजेंद्र संखला जी। और मेरी रिसर्च टीम ने पता करके बताया है कि डीपीआर वहां पर अप्रूव हो चुका है। डॉक्टर अजीज खान लाई डिटेक्टर टेस्ट में फेल हो चुके हैं। डॉक्टर अजीज खान, डीपीआर अप्रूव हो चुका है, मेट्रो का डीपीआर अप्रूव हो चुका है। उधर गजेंद्र संखला साहब कह रहे हैं कि परिवार है तो आगे बढ़ेगा। बाप का काम बेटा, बेटे का काम उसका बेटा और नहीं तो बेटी। यही चलता है कांग्रेस पार्टी में और ये चलना भी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका जी ने महिलाओं को सशक्तिकरण, केवल पार्टियां बात करती थी आज तक, एक सशक्तिकरण करने के माध्यम से 40% सीटों के ऊपर आज सत्ता में भागीदारी देने के लिए उनकी जिम्मेदारी तय कर रही है। इस बात को लेकर के जो उसी ताकतें बौखला गई है, अब उस बौखलाहट का नतीजा है कि वो इस बातों को शहजाद पूनावाला प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो आरक्षण और महिलाओं के लिए जो किया है, उससे क्या भाजपा बौखला गई है? ऐसा है, मैं आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी से ये ज़रूर कहूँगा कि पहले तो वो 40% महिलाओं को सशक्त करने से पहले मध्य प्रदेश में जिसकी आवाज़ केवल टाइम्स नाउ नवभारत उठा रहा है, उस कांग्रेस की पीड़िता की आवाज़ जिसको नकार दिया गया, और कल उनकी एरोगेंट प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने जिस तरीके से आपके ब्यूरो चीफ आमिर हक को एक तरीके से उसके सवाल से डरते हुए उस सवाल को अवॉइड किया, उसी में कई राज छिपे हैं। और राजस्थान से हमारे सांकला भाई आते हैं, ऐसा एक दिन राजस्थान में नहीं नाविका जी जहां पर 2 या 3 रेप बच्चियों के, दलित महिलाओं के ना हो। और वहां पर तो आजकल किस तरीके से पैर और हाथ काटे जा रहे हैं लूटपाट की घटनाओं में। ये नाविका जी आप ही एक महिला है जो उस स्तर पर पहुंची है पत्रकारिता की कि आप ये खबरें रेगुलरली बताती है। नाविका जी, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। नाविका जी प्लीज, नाविका आपका शो सबसे सर्वश्रेष्ठ शो है इस टाइम बैंड में। मैं चाहता हूं कि दर्शकों को
पूरा समय मिले सुनने में, उसके बाद वो जवाब दे। अब जहां तक बातें आती है वादे पूरे करने की, समाजवादी पार्टी ने वादा किया था 2012 में एक दंगा नहीं होने देंगे। 2013 में और 2017 में और कितने दंगे हुए मुजफ्फरनगर के, ये पूरे देश ने देखा है। समाजवादी पार्टी ने कहा मुसलमानों से कि मुसलमानों को हम मेडिकल कॉलेज में रिजर्वेशन देंगे, वो तो अवैध और असंवैधानिक था ही, पर वो दिया भी नहीं। ये समाजवादी पार्टी ने कहा 12,000 रुपए हम देंगे अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता 35 की उम्र के आगे। क्या एक दिन भी किसी को दिया ये भत्ता? जरा बता दे मुझे प्रूफ। एक बार तो लाल लाइट लग चुकी है हमारे लाल टोपी वाले भाई साहब पर, डीपीआर के मामले पर, और भी लाल लाइट लग जाएगी। अब इसके उलट देखिए योगी आदित्यनाथ ने क्या किया। कोरोना की एक संकट होने के बावजूद भी आज कोरोना में 12 करोड़ टीके उत्तर प्रदेश ने लगाए। आज 24 करोड़ की आबादी होने के बावजूद भी मात्र 50 केस से कम प्रतिदिन आ रहा है, जबकि केरल जैसा राज्य जहां पर 3.5 करोड़ आबादी है, वहां पर 5,000 7,000 तक के केसेस हमने देखे। केरला मॉडल किस तरीके से फेल हो गया। आज हमने देखा है कि 1,40,000 करोड़ से ज्यादा भुगतान गन्ना किसानों को किया गया। आज हमने देखा 7 लाख मेट्रिक टन खरीद होती थी गेहूं की जो समाजवादी पार्टी के दौरान, आज वो 56 लाख टन तक हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। ये सारी चीजें, 33 मेडिकल कॉलेज नए बने हैं। आज आपने देखा कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका आज अनावरण हो गया, आज वो शुरू हो गया। तो इस तरीके से किस तरीके से प्रगति की राह पर चल पड़ा है। और माफियाओं पर जो सर्जिकल स्ट्राइक, ये लोग जो बात करते हैं, एक विकास दुबे की पत्नी को लेकर बात करता है, दूसरा अतीक अहमद को लेकर बात करता है, तीसरा मुख्तार अंसारी के पास जाकर बात करता है। ये विकास की बात करेंगे? आज माफियाओं पर देखिए 60 या 50% से ऊपर किडनैपिंग के मामले, लूटपाट के मामले, मर्डर के मामले, और 20-30% जो है जो बलात्कार के मामले, वो 2016 की तुलना में कम हुए हैं। ये उनका आंकड़ा है। आप मुझे बताइए आज क्या आज सुरक्षित महसूस नहीं करते? एक हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, काम बोलेगा या धर्म की राजनीति बोलेगी? क्या बोलेगा उत्तर प्रदेश में? क्योंकि आंकड़े मैंने आपको काम के दिखा दिए हैं और कंपैरिजन भी बता दिया है 2017 से 2021 और 2012 से 2017 का।